तो स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग आज से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 12th के लिए, डिफरेंशिएशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा डिफरेंशिएशन। ठीक, इस डिफरेंशिएशन में बेसिक क्लास को हमने डिवाइड कर दिया कुछ सेक्शन में। एक हम लोग अलजेब्रा का क्वेश्चन पढ़ेंगे, अलजेब्रा। तो जो भी अलजेब्रा वाला क्वेश्चन मिलेगा उसे हम अलजेब्रा के जो लॉजिक होंगे, जो अलजेब्रा में हम फॉर्मूला पढ़ेंगे उसी से ट्राई करेंगे। अलजेब्रा समझते हैं ना? तो और दूसरा ट्रिगो, और तीसरा होगा पावर वाला, लॉग वाला, वो अलग चीज है। तो एक हम लोग फॉर्मूला देख लेंगे जिससे सबका काम चलेगा। तो हम लोग आज जो बात करेंगे डिफरेंशिएशन में, वो वैसे फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे जो अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन में सिर्फ और सिर्फ आज उन्हीं फंक्शन को डिफरेंशिएट करना सीखेंगे जो कैसे फंक्शन होंगे, अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक, तो अलजेब्रिक फंक्शन के डिफरेंशिएशन में हमें कुछ छोटे छोटे फॉर्मूला याद रखना है, बस छोटा छोटा फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन में जो मूल बात ये ध्यान रखना है कि अगर फंक्शन x का है तब वो x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट होगा। अगर फंक्शन y का है तब वो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। जैसे मान लो ये हमारा डिफरेंशिएशन का साइन होता है डी डी एक्स ऑफ, इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स ऑफ। लिखा भले ही है डी बाई डी एक्स, लेकिन इसको पढ़ते हैं डी डी एक्स। ठीक, वैसे हार्ड एंड फास्ट में क्वेश्चन बनाते समय हम भी इसको डी बाई डी एक्स ही पढ़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका जो उच्चारण बनाया गया है वो बनाया गया है डी डी एक्स ऑफ। हाँ, डी डी एक्स ऑफ मैंने कोई फंक्शन होगा उसका डी डी एक्स निकाल रहे हैं। ठीक है, अब देखो यहां नीचे x दिया गया है, इसका मतलब हुआ कि आप डिफरेंशिएट कर रहे हो विथ रेस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। ठीक, अगर किसी ने यहां पे r डाल दिया, इट मीन दैट कि अब भी हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं? तो विथ रेस्पेक्ट टू r। ठीक है, कोई दिक्कत? अगर यहां पे किसी ने थीटा डाल दिया, मीन्स डिफरेंशिएशन तो अभी भी हो रहा होगा, लेकिन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा होगा? थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा होगा। तो हमने बताया कि हम फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे जिसका वो फंक्शन होगा। मीन्स ये डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो ऊपर भी जो फंक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? x का होना चाहिए। यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? r के, तो यहां जो फंक्शन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? r का होना चाहिए। यहां पे डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? थीटा के, तो फंक्शन जो होना चाहिए वो किसका होना चाहिए? थीटा का होना चाहिए। सबसे बेसिक बात आपको पूरे डिफरेंशिएशन में ये ध्यान रखना है, फिलहाल ये ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी ने हमें ये कहा कि d अपॉन डी एक्स ऑफ y बताओ, तो हम इसको डिफरेंशिएट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। देखिए सर, नीचे x दिया गया है, इसका मतलब डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है? तो फंक्शन किसका होना चाहिए था? लेकिन ये क्या दे रखा है? तो डिफरेंशिएशन इसका तभी संभव है जब y कोई x का फंक्शन होगा। अगर y x का फंक्शन है ना, तब डिफरेंशिएबल पॉसिबल है, लेकिन y का फंक्शन है तो डिफरेंशिएबल पॉसिबल नहीं है। y x का फंक्शन कहने का क्या मतलब? मान लो कहीं ऊपर देता y बराबर x क्यूब, तो अब ये है तो y, लेकिन किसका फंक्शन है? x का। तो अगर ऐसा होता कि y का मान x के टर्म में दिया होता, तब इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर सकते थे।
लेकिन ऐसा नहीं है, इसलिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। बात समझ में आया? कोई दिक्कत यहां तक? ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि हम किसी भी फंक्शन को उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं जिसका वो फंक्शन होगा। अगर मान लो कि कोई ऊपर में x का फंक्शन है तो नीचे डिफरेंशिएशन भी x के रिस्पेक्ट में ही करेंगे। इज दैट क्लियर? तो पहला बात ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमें अलजेब्रा में एक फॉर्मूला देखना है, जिस फॉर्मूला का यूज हम लोग बहुत जगह करेंगे। पूरे डिफरेंशिएशन में इस फॉर्मूला का यूज इतनी बार होगा कि क्या बताऊं। ये फॉर्मूला हर हाल, देखो नीचे क्या है x, मतलब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसलिए ऊपर भी फंक्शन हमने x का दिया। ठीक है, x का पावर n है, तो हम किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं, x के पावर n का। तो करना कुछ नहीं होता है, इसके लिए पावर से गुना करना होता है और इस वाले फंक्शन के पावर को एक कम कर देना। ठीक है, बहुत बस एक यही फॉर्मूला, सिंगल फॉर्मूला पूरे अलजेब्रा में अलग अलग तरीके से यूज होगा। ये एक सिंगल फॉर्मूला पूरे अलजेब्रा में अलग अलग तरीके से यूज कर। ये फॉर्मूला आपको समझ में आया? किसी को दिक्कत है इस फॉर्मूला में? इस फॉर्मूला के यूज करने से पहले 2-3 बात ध्यान रखना। पहला बात कि x वाला फंक्शन जो होगा ना, ये x का जो फंक्शन हमारा है वो हमेशा न्यूमरेटर में होना चाहिए, अर्थात अंश में होना चाहिए। x कभी भी हर में नहीं आना चाहिए, x हमेशा कहाँ होना चाहिए, अंश में, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, दूसरा ध्यान रखना है कि x को फंक्शन जो होगा ना हमारा फंक्शन, ये फंक्शन x के पावर के फॉर्म में दिया होना चाहिए, पावर के फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, पावर में होना चाहिए। मीन्स अगर रूट x है तो ये पावर में लिखल है क्या अभी, तो इस फॉर्म में आप इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए क्या करना होगा, पहले इसको पावर में चेंज करना पड़ेगा। तो पावर में हो ही जाएगा, रूट हटाएंगे तो रूट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट का मतलब है पावर 1/2। तो ठीक है, हम फंक्शन को रूट में नहीं करेंगे, रूट में रहेगा तो डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, पहले उसको इस तरह के पावर में कन्वर्ट करेंगे और तब डिफरेंशिएट करेंगे। बस ये दो ही बात इंपॉर्टेंट हमें ध्यान रखना है। पहला क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो x वाला फंक्शन है वो कहाँ होना चाहिए, ऊपर न्यूमरेटर में। मान लो कोई कहेगा कि x के पावर नीचे 1/x³ को डिफरेंशिएट करो, तो देखो x तो है लेकिन ये न्यूमरेटर में है कि डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम डिफरेंशिएट इस हाल में नहीं कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, एक फॉर्मूला हम पढ़े थे कि a का पावर अगर माइनस होता है ना तो 1/, करने पे ये पावर प्लस हो जाता है, तो ये प्लस है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर, अब देखिए अब तो ये पावर के रूप में आ गया है ना, अंश में भी आ गया है, तो अब ये डिफरेंशिएट हो सकता है। दिक्कत बस ये दो बात पूरा होना चाहिए, तभी जाके x वाला फंक्शन डिफरेंशिएट होके ये रिजल्ट देगा, जब ये दोनों बातें पूरी होगी। हम हर क्वेश्चन में इस बात को मन में चेक करेंगे कि ये पूरा पूरा सेटिस्फाई कर पा रहा है या सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। अगर सेटिस्फाई कर पाएगा तो डिफरेंशिएट होगा। और एक बात ध्यान रखिए बच्चों, ये वह फॉर्मूला है जो सारे पावर वाले क्वेश्चन में लगाएंगे। सारे पावर वाले क्वेश्चन में हम एक सिंगल फॉर्मूला लगाएंगे, चाहे वो पावर साइन का ही क्यों ना हो।
अगर हमें साइन का पावर 3x को भी अगर डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये पावर के फॉर्म में आ गया। जैसे ही पावर 1 से ज्यादा हो, हम एक सिंगल फॉर्मूले का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर? किसी को दिक्कत? अब एक छोटी सी बात हमें ये ध्यान रखना है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 0 होगा। सिर्फ संख्या होना चाहिए। जैसे d/dx के बाद कोई नंबर हो, कोई संख्या हो जिसको हम कहते हैं कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाए। ठीक है? लेकिन यही अगर यही संख्या के इसके साथ रहेगा ना, x के साथ रहेगा, तो संख्या ये जो है, ये डिफरेंशिएशन जैसे लिमिट के बाहर आ जा रहा था, वैसे ही ये डिफरेंशिएशन के भी बाहर आ जाएगा, और फिर ये वाला तो डिफरेंशिएट इसी फॉर्मूला से हो जाएगा। ठीक? बस ये 3 फॉर्मूला अलजेब्रा के सारा क्वेश्चन बन जाएगा विथ द हेल्प ऑफ दिस 3 फॉर्मूला। ठीक है? 1-2 एग्जांपल करके देखते हैं हम लोग। एक हमारा क्वेश्चन दिया गया है, कहता है हमको डिफरेंशिएट कर देना है कोई फंक्शन x³ - 3x² + x को। हमें इसे क्या करना है? डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है? जिनको आता है कर ले, जो नहीं आता है देखे ध्यान से। डिफरेंशिएट करना किसका फंक्शन है, तो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा? कोई दिक्कत? हम लोग सबको अलग अलग, देखो शुरू में हम सीख रहे हैं तो स्पीड थोड़ा कम होगा, धीरे धीरे स्पीड बढ़ जाएगा, हमें फिर आदत लग जाएगी डिफरेंशिएट करने का। तो ये चैप्टर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ऐसा चैप्टर है जिसको हर 12th के बच्चे को याद हो जाता है, वो मुंह पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट करने लगता है। बड़ा बड़ा क्वेश्चन को भी वो बंदा देख के मुंह पे डिफरेंशिएट इंटीग्रेट कर देता है, सब कर लेता है। बहुत भारी चीज नहीं है, बस आपको छोटा छोटा प्रयास करते रहना है, ये सब हो जाएगा। तो पहले ये इसके साथ जाएगा डिफरेंशिएशन, तो d/dx ऑफ क्या बनाएगा? x का क्यूब। ठीक है? फिर माइनस है तो अब ये डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगा। देखो ये 3 संख्या है जो डिफरेंशिएशन के बाहर रहेगा, दिक्कत है? फिर ये प्लस है तो प्लस, और ये डिफरेंशिएशन कहां जाएगा? x के साथ जाएगा। कोई दिक्कत? ठीक है? अब देखो ये वाला हमने कहा था अलजेब्रा में x कहां होना चाहिए? न्यूमरेटर में, तो अंश में ही है, तो कर सकते हैं काम। क्या करना था? पावर से गुना करना था, तो 3 से गुना कर दिए। पावर में कम करना था, तो पावर में कम करोगे तो क्या बचेगा? बच जाएगा। फिर ये माइनस था तो माइनस, अगली बार फिर क्या करना है? पावर है तो पावर से गुना करना है। पहले से बाहर 3 है, 2 से गुना करोगे 6 हो जाएगा। अब पावर में कम कर देना है, x² पावर 2 है, पावर 1 कम करोगे x हो जाएगा। ऊपर नीचे बराबर है तो क्या होगा? ये ऊपर नीचे सेम है तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है? तो यही इसका डिफरेंशिएशन हो गया। किसी को परेशानी है तो बोलो। परेशानी है? चलो एक फंक्शन आप लोग देखो डिफरेंशिएट करके। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इसको डिफरेंशिएट करके देखें। आपको डिफरेंशिएट करना है 5x का पावर 3/2 प्लस 6x² माइनस 7, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो इसे हमें डिफरेंशिएट करना था, मीन्स इसमें क्या लगाना था? d/dx। तो अब देखो पहले ही बार ये इसके साथ होगा, 5 संख्या है तो डिफरेंशिएशन के बाहर आएगा, और डिफरेंशिएशन के अंदर क्या बचेगा? x का पावर 3/2। फिर देखो बीच में क्या है? जोड़ है, तो क्या दोगे? जोड़। फिर ये 6 संख्या है ना, तो ये डिफरेंशिएशन के बाहर आ जाएगा। यहां क्या बचा? तो
तो ये डी अपॉन डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस उसके साथ जाएगा तो ये रहेगा। किसी को परेशानी? अब देखो हमने क्या कहा, पावर से गुना करो। तो अब देखो यहाँ पावर क्या है, पावर कितना है यहाँ, तो 3/2 से गुना करोगे और फिर कहा कि पावर में एगो कम कर दो, यही करने को कहा था ना। अब इसको सॉल्व करने में दिक्कत है तो रफ में सॉल्व कर लेंगे हम लोग, बटा 1 कर लेंगे, एलसीएम लेंगे 2, 3 - 2 कितना हो जाएगा, तो ये करके यहाँ हम लिख देंगे 1/2। कोई परेशानी है तो बोलो, प्लस 6 है तो 6। हमने क्या कहा, पावर से गुना करो। कितना पावर है, 2 से गुना करेंगे, पावर खाली पूछे हैं 2, तो पावर से गुना करना है। अब फिर क्या कहें, पावर में 1 कम करो। तो देखो पावर 2 है, एगो कम करेंगे तो एगो बचेगा। ई क्या है, संख्या है, नंबर है ना, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब गुना करिएगा, 3 × 5 = 15/2, x का पावर 1/2 प्लस 6 दूना 12x, यही हो गया हमारा डिफरेंशिएशन। कोई भारी बात है? सर 0 वहाँ कैसे आ गया? ये देखिए ना लिखल है, डिफरेंशिएशन ऑफ नंबर, किसी संख्या का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। कोई परेशानी? अच्छा, तो एक और क्वेश्चन करके देखिए। क्वेश्चन है d/dx ऑफ √x, d/dx ऑफ √x। हमने कहा है कि हम उसी x को डिफरेंशिएट कर सकते हैं जो सबसे पहले तो न्यूमरेटर में हो ना, अंश में हो। तो ई तो न्यूमरेटर में है, नीचे तो ना है जी, न्यूमरेटर में है तो डिफरेंशिएट हो सकता है। दूसरा बात हमने क्या कहा, कि पावर में होना चाहिए। ई तो पावर नोटेशन में नहीं है, शॉर्ट्स फॉर्म में है, तो इसको पावर में कन्वर्ट करिएगा। पावर में कन्वर्ट करिएगा तो क्या लिखिएगा इसको, √x का मतलब पावर। कोई परेशानी? अब डिफरेंशिएट करने के लिए क्या कहा हम, पावर से गुना करो। देखो पावर कितना है, तो 1/2 से गुना करो। अब फिर क्या कहें, पावर में 1 कम करो। पावर है कितना, 1/2। एकरा में 1 कम करोगे, नीचे 1 डालो, लघुत्तम लो 2, एलसीएम 2 हो गया। तो ये 1 - 2 कितना आएगा, -1/2। तो x के पावर -1/2, पावर -1/2 है, प्लस बनाना होगा तो नीचे लाना पड़ेगा। 1/2 को क्या लिख सकते हैं, तो ये 1/2 √x। कोई परेशानी है तो बोलो। अब इसको याद रखोगे एज अ फॉर्मूला कि √x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, 1/2 √x। याद रखोगे, लेकिन कैसे, एज अ फॉर्मूला। कोई परेशानी है तो बोलो। अच्छा, तो एक ये क्वेश्चन करके देखो। क्वेश्चन है x के पावर 4 जोड़ 5x³ -6x² जोड़ 4 बटा x²। करना है इसको डिफरेंशिएट। इसको डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करना है मतलब इसमें क्या लगाओगे, d/dx लगाओगे, ये लगाओगे ना। अच्छा देखो, हमने क्या कहा है कि हम तो उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, बाहर से दबो, हम तो उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना जी, जो में x ऊपर रहे। देखो तो एकरा में x ऊपर है कि नीचे है, तो पहले दिक्कत यही बात की,
और इसको ठीक करना पड़ेगा। Yes. अब सोच के बताओ कि ये एक्स स्क्वायर जो है वो किसके नीचे है? सबके नीचे है। तो सबके नीचे अलग अलग दे दें। देखो अगर सबके नीचे अलग अलग देते तो क्या बनता? देखो कितना अच्छा चीज बनता, देखते रहो। ऐसा बन जाता क्या? अब देखो ई तो कट जाएगा है ना, ऊपर 4 गो एक्स है, नीचे का गो एक्स है 2 गो, तो 2 गो तो एक्स कट जाएगा, क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर। ई क्या बच जाएगा? ठीक है बता रहा हूं, देखिए ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? अरे देखो एक्स नीचे ना छोड़ना है, ऊपर ले चलो, तो ऊपर ले जाओगे तो पावर, कोई परेशानी? अब तो ठीक हो गया, अब तो सारा एक्स ऊपर हो गया, माने अब डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो अब डिफरेंशिएट जब आप इसको करोगे तो क्या करोगे? सो देख लो भाई, पहली बार डिफरेंशिएशन इसके साथ जाएगा तो ये क्या बनाएगा? d बटा dx ऑफ एक्स स्क्वायर बनाएगा, है ना। अब फिर प्लस है तो प्लस, देखो ये तो 5 कांस्टेंट है ना जी, तो ये तो बाहर आ जाएगा, क्या अंदर क्या बचेगा? d बटा dx ऑफ एक्स बचेगा। ये माइनस है ना, तो माइनस d अपॉन dx ऑफ 6, प्लस है तो प्लस, फिर देखो 4 संख्या है तो ये बाहर रहेगा, ये क्या होगा? d अपॉन dx ऑफ x का पावर -2। कोई दिक्कत है तो कहीं नहीं है। अब देखो हमने क्या कहा? पावर से गुणा करो, ठीक है। पावर से गुणा करो, अब पावर में एगो कम करो, तो एकरा पावर से गुणा करोगे तो 2, अब पावर में एगो कम कर दोगे तो x, आज जितना नीचे उतना ऊपर, तो कहानी खत्म। क्या बचेगा? आई कांस्टेंट का 0, अब प्लस देखो 4, कहा था पावर से गुणा करने को, तो -2 पावर है, -2 से गुणा करते। अब फिर कहा पावर में कम करो, तो -2 में देखो कम करोगे क्या हो जाएगा? -3 हो जाएगा। अब इसको बढ़िया से लिख दो, 2x प्लस 5 प्लस माइनस -8, अब पावर माइनस में है तो नीचे आ गया, यही आंसर हो गया। क्या ये कोई तकलीफ? अभी हमने 3-4 टाइप का क्वेश्चन देखा, इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए, कुछ नहीं समझ में आया तो कहिए।